हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, देखिए एक और आईपीओ, और इस बार आईपीओ डिफेंस सेक्टर से। आईपीओ में बड़े धमाके देखने को मिल रहे हैं और लोग एक्साइटेड हो रहे हैं आईपीओ। जैसे कि आपने देखा आईआरसीटीसी धमाकेदार रिटर्न, उसके बाद अभी राउट मोबाइल, हैप्पीएस्ट माइंड, रोजरी बायोटेक, बड़े बड़े नाम आए, छोटे छोटे नाम आए, लेकिन पैसा डबल हो गया। रिसेंटली राउट मोबाइल के आईपीओ को देख लीजिए, कितना हुआ पैसा, 350 पे लोगों को मिला था, आज की डेट में 978 के प्राइस पे पहुंच गया। मतलब ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास का रिटर्न। अब आपको हो गया यार ये तो बड़ा धमाका है। अब साथ के साथ अभी यूटीआई का आईपीओ और ये डिफेंस सेक्टर में जो शिप बनाता है, डिफेंस के नेवी के शिप्स अलग अलग, और वहां पे ये मजगन डॉक का शिप बिल्डर जिसको कहा जाता है, देखिए और एक और आईपीओ, और ये भी तो गवर्नमेंट का है। और साथ के साथ गवर्नमेंट ने एक और बात कही थी कि भाई डिफेंस में आप एफडीआई की बात कर रहे हो, और यहां पे देखिए आईपीओ 135 से 145 का प्राइस रखा गया। 444 करोड़ इसको उठाने हैं। और इंडियन नेवी के लिए भाई ये देखिए, नेवी के शिप्स बनाती है ये कंपनी। अब आप देखोगे कंपनी को डिटेल में, सबसे पहली बात तो ये है, डिफेंस में आत्मनिर्भर भारत की बात हुई थी। अब डिफेंस सेक्टर में ये कंपनी है तो ये आईपीओ धमाकेदार जा सकता है, मुझे तो ये लग रहा है भाई। क्यों? अब धमाकेदार जाए ना जाए, लिस्टिंग गेन के लिए तो मैंने आपको सबसे सेफ स्ट्रेटेजी बता रखी है। लास्ट दिन 2 बजे डाटा देखो, अप्लाई करो। अच्छा गया, जैसे एंजल ब्रोकिंग आज नहीं गया, छोड़ दिया आपने, बस और क्या दिक्कत है, ऐसे ही छोड़ने हैं। जो नहीं जाए अच्छा उसको छोड़ दो, बाद में डिस्काउंट में ले लेना अगर चाहिए होगा तो आईपीओ आ रहा है यहाँ पे 135 से 145 के बीच का शेयर का प्राइस रखा गया है। और ये जबरदस्त शिप बिल्डिंग कंपनी आप देख रहे हो यहाँ पे। साथ के साथ अगर मैं कहूं कितने शेयर्स हैं, कितना 413 करोड़ से 444 करोड़, 413 करोड़ से 444 करोड़ का इसको माल उठाना है। प्राइस बैंड आपने देख लिया है, मिनिमम 103 इक्विटी शेयर है। बाकी डिटेल देखेंगे अभी साथ के साथ। सबसे पहले तो इस शेयर को आप देखिए, इस कंपनी को देखिए भाई, कितनी खतरनाक ये कंपनी है, मजगन डॉक। उसके अलावा और भी एक और आईपीओ लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटीआई का आईपीओ, तो बहुत सारे आईपीओ आपके सामने है। अब मैं कंपनी के डिटेल पे आपको लेके जा रहा हूं। देखिए कंपनी इन द सेंस की पूरी डिटेल देखते हैं मजगन डॉक की। आज की कंपनी नहीं है, 1934 की ये कंपनी है, मतलब आजादी से पहले की कंपनी है। लीडिंग शिप बिल्डर है इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए। अब डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या इसने अब तक बनाया जो कंपनी ने, देखिए आईपीओ के डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे 2020 तक कंपनी ने 795 वेसल्स, जिसमें कि 25 वॉरशिप अब तक बनाए हैं, 4 मिसाइल बोट्स, 3 सबमरीन्स, 6 लैंडर क्लास फ्राइगेट्स, उसके बाद 3 गोदावरी क्लास फ्राइगेट्स और शिवालिक क्लास फ्राइगेट, तो बहुत सारी चीजें, 6 तो डिस्ट्रॉयर बना लिए इसने कंपनी ने। तो मतलब अच्छा खासा डिफेंस सेक्टर में नेवी के लिए जबरदस्त बिजनेस इसका है, जबरदस्त काम है भाई। और यही नहीं, ये कहां पे लोकेटेड, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, द सी रूट कनेक्ट्स यूरोप, पैसिफिक रिम एंड वेस्ट एशिया। और भी इंपॉर्टेंट बात, ये वेस्ट कोस्ट में मौजूद है। देखिए अब इसकी स्ट्रेंथ कंपनी की, लीडिंग पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है। अब नेवी की तो जरूरत है ही, इंडिया को शिप की जरूरत है ही, तो भैया लीडिंग है यहाँ पे। और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पे शिप्स की जरूरत होती है डिफेंस के लिए। तो उनके लिए आने वाले टाइम पे जब एक्सपोर्ट पे फोकस होगा तो अच्छा खासा लीडिंग ये शेयर रहने वाला है। और इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आईपीओ आ ही चुका है। अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, साथ के साथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी ने आईपीओ में सीधे सीधे लिख दिया, भैया हमारी ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं भाई अब आगे क्या होता है, आईपीओ कैसा जाता है। अब फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं तो भाई जरा फाइनेंशियल के नंबर्स देख लेते हैं कैसे हैं। 2017 फाइनेंशियल के नंबर तो मुझे एसेट्स देख के तो बहुत ही, ये मिलियंस में नंबर है। एसेट्स आप देखोगे 1939 करोड़ 2017 में, जो कि 1937 करोड़ 2018 में, 2084 करोड़ 2019 में, और 2020 का अगर आप देखोगे तो 2096 करोड़। तो भैया एसेट्स तो बहुत ही खतरनाक है कंपनी के, वो तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। क्या कंपनी रेवेन्यू भी दिखा रही है? तो भाई रेवेन्यू का नंबर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। मतलब रेवेन्यू का नंबर आप देखोगे
तो 2017 में 4,274 करोड़, मतलब 4,207, ये मिलियंस में है, मैं आपको यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। ये 2017 का रेवेन्यू है, जो कि बढ़ के हो जाता है 5,027 करोड़, और 2019 में हो जाता है 5,204 करोड़। मतलब देखिए जरा ग्रोथ देखिए इन तीनों सालों में। इवन अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं 2020 वाला जो फाइनेंशियल ईयर ये अभी गया है, उसमें देखिए 5535, तो भैया ग्रोथ रेवेन्यू की बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। ये नंबर आपको देखिए भाई, ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में कमी अमी जो भी आ सकती है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया आईपीओ। और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 598 करोड़ कम नहीं होता, फिर उसके बाद 496 करोड़, 532 करोड़, उसके बाद अभी 477 करोड़। तो भाई प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, रेवेन्यू भी अच्छा है। थोड़ा सा ग्रोथ मामले में प्रॉफिटेबिलिटी में आपको लग रहा होगा अप डाउन जा रहा है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। तो फाइनेंशियल पोजीशन की जो बात कंपनी ने कर रखी है वो तो आपको स्ट्रांग दिख रही है। अब बात करते हैं आईपीओ की डिटेल्स, कब कब आईपीओ आएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट क्लैश कर रही है यूटीआई के साथ। यूटीआई एएमसी आईपीओ अगर आपने डिटेल नहीं देखी तो ऑलरेडी मैं वीडियो उसके ऊपर बना चुका हूं, उसको देख सकते हो। देखिए 29 को ओपन हो रहा है, 1 को क्लोज हो रहा है। इस बार जैसा इस वीक में हुआ था कैमकॉन आईपीओ, कैम्स आईपीओ और उसके बाद एंजल ब्रोकिंग, वैसे ही नेक्स्ट वीक ये आईपीओ है। देखिए 29 फर्स्ट फाइनलाइजेशन अलॉटमेंट का, लेकिन आप कब भरोगे? 1 को भरोगे लास्ट डेट पे, लास्ट डेट पे भरोगे 2 बजे, 2 PM स्ट्रेटेजी हमारी होती है जो, और उसके बाद आपको 8 को रिफंड आने लग जाएगा। तो मतलब 1 हफ्ते पैसे ब्लॉक होगा, 7-8 दिन मान के चलिए पैसा ब्लॉक होगा, फिर आपका पैसा आपको रिलीज हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि वापस आ जाएगा, रिफंड आ जाएगा, आपका पैसा रिलीज हो जाएगा, क्योंकि वो कटता थोड़ा है, वो आपका ब्लॉक होता है। तो आपका पैसा रिलीज जब होगा 8 तारीख को, तो 1 हफ्ता 7 दिन के लिए आपको पैसे निकाल के रखने पड़ेंगे। लेकिन अब आपको गैर पहले आईपीओ में भी तो लगाए थे, वो तो 1 को लिस्टिंग उसकी है, तो अगर थोड़ा लेट होता तो ज्यादा बढ़िया होता, 1-2 दिन में आपका पैसा वो भी आप निकाल के फिर से लगा लेते। तो ये है। और फिलहाल जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए 135 से लेके 145 का प्राइस बैंड है, और आईपीओ की डिटेल आपने देख लिया। अक्टूबर 12 की लिस्टिंग है, साथ के साथ एक लॉट का जो प्राइस है 14,935 रुपए का लॉट है। जनरली यही 13-14 हजार के आसपास या 15 हजार के आसपास ही होता है आपका लॉट का प्राइस। अब इंपॉर्टेंट बात, अब जब भी कोई भी नया आईपीओ आता है, मैं आपको बार बार चीजें रिपीट करता हूं, फिर से जान चांसेस। देखिए आईपीओ आता है, अच्छा सब्सक्रिप्शन होगा। सबसे पहले तो आपको अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी। तो आईपीओ में कैसे रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो आप, यहाँ पे जल्दी से कमेंट के थ्रू बताओ कैसे मिनिमाइज कर रहे हो। हम तो बताएंगे आपको, बार बार आपको हम बताते हैं 2 PM स्ट्रेटेजी के थ्रू। अब आप समझ गए होंगे 2 PM स्ट्रेटेजी, लास्ट डे, कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली रखो आराम से। QIB और NII को देखा है ना, हमेशा लेट आते हैं, आराम से तसल्ली से, तो ये आपका रिस्क मिनिमाइज हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात 111 यानी कि 111 की स्ट्रेटेजी क्या है? एक डीमैट अकाउंट, एक पैन कार्ड से लिंक। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके अलग अलग डीमैट अकाउंट सेम पैन कार्ड से लिंक खुले हुए हैं तो आप उनसे अप्लाई कर दो। यूनिक होता है भाई, वहां एलोकेशन आपकी जो है चांसेस नहीं बढ़ाएगा वो। हाँ अलॉटमेंट होगी, अलॉटमेंट के चांसेस नहीं बढ़ाएगा। हाँ अप्लाई आपने जरूर कर दिया, लेकिन अलॉटमेंट के चांसेस भी तो बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है? 111, इससे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स जो है डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, फादर मदर ब्रदर सिस्टर कजन जो भी है, आईपीओ कीजिए अप्लाई। क्योंकि साल में, मैंने आपको हमेशा बताया, साल में 5-7 ऐसे आईपीओ आ ही जाते हैं जो बहुत ही बढ़िया, और उसमें से अगर 1-2 में भी आपका लग गया तो 15 से 30 हजार की कमाई कहीं नहीं जाती। राउट मोबाइल ने तो आपको देख लिया, 3 गुना कर दिया पैसे को। देखिए तो ये हो गया। और तीसरी भाई, एक गलती आप कभी मत कीजिए, ये यूपीआई के चक्कर में लोगों को बहुत इशू आ रहे हैं। तो भाई नेट बैंकिंग को प्रेफर कीजिए। यूपीआई प्रेफर कर सकते हो, लेकिन बहुत इश्यूज, क्योंकि हमारे पास तो कमेंट आते रहते हैं ना, बहुत सारे प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। किसी का पैसा नहीं कट रहा है, किसी का रिफंड में लेट आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें, कोई मैंडेट की बात कर रहा है, तो ये इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं। तो उसके थ्रू आप एक काम कर सकते हो यूपीआई के अलावा। सीधे नेट बैंकिंग से बहुत सिंपल है, 2 मिनट में नेट बैंकिंग को अप्लाई कीजिए। वहां पे कोई चांस ही नहीं होता कि आपका दिक्कत, आपकी गलती हो भरने में, तो अलग बात है अदरवाइज। और तीसरा, जब आईपीओ आप देख रहे हो 2 बजे की ओवर सब्सक्राइब, तो भाई फिर भी बिडिंग कर रहे हो आप। मतलब जैसे ये आईपीओ है 135 से 145 है ना,
तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि आईपीओ 10-20 गुना सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, फिर बिडिंग करके क्या फायदा है। तो सीधे उसके बाद कट ऑफ के प्राइस पे चेक करना है आपको। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। और ये जो लाइनें हैं ना, लास्ट की 4-5 लाइनें जो मैं आपको बताता हूँ, 2 PM स्ट्रेटेजी, 1-1-1, मैं हर वीडियो में आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। बहुत सारे लोग फिर भी गलती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आईपीओ अप्लाई करते रहेंगे, और एक लक फैक्टर और होता है आईपीओ में, लक फैक्टर समझ रहे हो, वो भी आपका काम करना चाहिए, लेकिन पहले अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, लक तो तब काम आएगा। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।